जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी के बच्चों के लिए बच्चों जीके जीएस का बहुत ही शानदार प्रश्न। और ये बच्चों, ये आपका क्लास साइंस का है। ये क्लास बच्चों साइंस का है। आपको कुछ प्रश्न जीके जीएस के भी, जीके का भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों को टेंशन नहीं कुछ करना है बच्चों, क्योंकि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो रहा है बच्चों 19 दिसंबर से होने वाला है 29 दिसंबर तक। तो उन बच्चों के लिए सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे हम लेकर के आ चुके हैं टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए। केवल एनटीपीसी के बच्चों भी देख सकेंगे और ग्रुप डी के बच्चों भी देखेंगे, क्योंकि सबके लिए यह सेशन बेहतर है। तो बेहतर से बेहतर कि आप लोग तलाश कीजिए और बच्चों यहाँ से जुड़कर पढ़िए। सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा बच्चों, और दोस्तों में आप लोग सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो आप पढ़िएगा, आपके जितने दोस्त हैं वो लोग भी पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करके बच्चों चैनल से जुड़ जाइए, घंटी को दबाकर ऑल पे सेट करके रख लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड सुबह और शाम होता है। तो बच्चों वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्लास को अटेंड करेंगे। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए बच्चों, टाइम को देखते हुए आप और हम दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, फर्स्ट प्रश्न आता है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है बच्चों। गुरुत्वाकर्षण की खोज के बारे में पूछ दिया गया। गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज, एडिसन। तो बच्चों, एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने। आर्किमिडीज उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल आर्किमिडीज हो जाएंगे। न्यूटन ने बच्चों गति का नियम दिए। गति का अगर नियम पूछे किसने दिया तो न्यूटन ने दिया। तो बच गए गैलीलियो। तो गुरुत्वाकर्षण, सॉरी बच्चों, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, गैलीलियो तो होंगे नहीं, क्योंकि गैलीलियो ने साथियों दूरबीन की खोज की। दूरबीन की खोज किसने किया? गैलीलियो। अगर ब्रह्मांड की खोज कर दिया जाए बच्चों, ब्रह्मांड की खोज किसने की? तो वो भी हो जाएंगे गैलीलियो। गति का नियम न्यूटन, और गुरुत्वाकर्षण के भी खोज न्यूटन साहब ही किए हैं। तो बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा, ये थोड़ी नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज ही केवल पूछा जाए, नहीं, आपसे पूछ दिया जाएगा कि ब्रह्मांड की खोज किसने की? गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। गति का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने गति का नियम दिया था। उत्प्लावन बल आर्किमिडीज हो जाएंगे। विद्युत बल्ब एडिसन साहब हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे जब एप्पल के पेड़ के पास बैठे हुए थे, तो ऊपर से एप्पल गिरा था बच्चों। तो न्यूटन सोच में पड़ गए कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और वहीं से गुरुत्वाकर्षण की खोज की कि पृथ्वी में कोई ना कोई बल है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वही गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी में। समझे भाई मेरे? अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज का टीका बोला गया एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर, या इनमें से कोई नहीं। तो अलेक्जेंडर जो हो जाएंगे साथियों, यह पेनिसिलिन की खोज किए हैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज अगर पूछा जाए तो अलेक्जेंडर किए हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका की खोज है। चेचक का टीका, चेचक के टीका की खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। लेकिन रेबीज की खोज बच्चों, रेबीज के टीका की खोज करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे लुई पास्चर। और रेबीज जानते हैं ना, यह कुत्तों के काटने से होता है। अगर आपको कुत्ता काट लिया ना, तो हाइड्रोफोबिया नामक एक बीमारी होती है, उसी का नाम है रेबीज। रेबीज हो जाएगा आपको। तो इसलिए कुत्ता ना काटे, आप कुत्ते से बचें। तो इसीलिए रेबीज के टीका की खोज किए थे लुई पास्चर। कि कुत्ता काट लेगा तो ठीक कैसे होगा यार, तो रेबीज का टीका दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न बी आपका राइट हो जाएगा। बैरोमीटर का उपयोग है, बैरोमीटर का उपयोग बताइएगा। वायुमंडलीय दाब का मापन, वायु की गति का मापन, प्रदूषण का मापन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बैरोमीटर से साथियों वायुमंडलीय दाब मापा जाता है।
अगर पूछ दिया जाए हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर बच्चों, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आर्द्रता। आर्द्रता बच्चों हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। याद रहेगा आप सभी को। अगला है एक्सरे का शोधक था, यानी कि एक्सरे की खोज पूछा जा रहा है ना, तो एक्सरे की खोज करने वाले व्यक्ति हैं रोंटगन। रोंटगन ने साथियों एक्सरे की खोज की। आइंस्टीन ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिए। ऊर्जा संरक्षण अगर पूछ दिया जाए सिद्धांत किसने दिए, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपके आइंस्टीन साहब। अगला प्रश्न देखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो एंथ्रोपोलॉजी का संबंध है बच्चों मानव के विकास से। किससे हो जाएगा? मानव के विकास से संबंधित हो जाएंगे एंथ्रोपोलॉजी। अगर पूछे एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी नहीं है बच्चों, आपके पूछ दिया जाए एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा पुष्पों का अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, मानव के विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर है बच्चों? ए राइट होगा। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध है वायरस, बैक्टीरिया, रोगों से या विषैले पदार्थों से। ये देखिएगा साथियों, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी जो कि वायरस के अध्ययन कहलाता है। रोगों का अध्ययन बच्चों पैथोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी यह रोगों का अध्ययन कहलाता है, और विषैले पदार्थों का अध्ययन जो है वो टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है? अगला साथियों शैवालों का अध्ययन कहलाता है। देखिए शैवालों का अध्ययन पूछा जा रहा है ना। डेर्मेटोलॉजी बच्चों यह त्वचा का अध्ययन हो जाएगा। त्वचा का अध्ययन डेर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? शैवालों का अध्ययन साथियों फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन कहला जाएगा। क्रोमेटोलॉजी यह रसायन का अध्ययन, रसायन का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। और नेफ्रोलॉजी यह बच्चों किडनी का अध्ययन, किडनी कह लीजिए, या इसी का नाम है वृक्क। वृक्क किडनी को ही कहा जाता है, या गुर्दा, गुर्दा बच्चों ये सब क्या किडनी को ही कहा जाता है। किडनी, वृक्क, गुर्दा ये सभी का अध्ययन नेफ्रॉन हो जाएगा। रसायन का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन डेमोटोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। ठीक है बच्चों, फाइकोलॉजी की जगह अगर पूछ दिया जाए बच्चों माइकोलॉजी, माइकोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन कहलाता है? तो ये बच्चों माइकोलॉजी जो है यह कवकों का अध्ययन हो जाएगा। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है? अंगूर का उत्पादन संबंधित है, तो अंगूर का उत्पादन बताइएगा बच्चों। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर बच्चों मछली पालन से संबंधित है। मछली पालन यानी कि मछली उत्पादन से पीसीकल्चर। ठीक है। एपीकल्चर अगर पूछा जाए तो मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन बच्चों यह कहलाता है आपका एपीकल्चर। सेरीकल्चर ये रेशे का उत्पादन, रेशम, रेशम हो जाएगा। रेशम का अगर उत्पादन पूछ दिया जाए किससे संबंधित है तो सेरीकल्चर से, और अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर हो जाएगा। डी राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों मछली पालन किससे संबंधित है तो पीसीकल्चर से। मधुमक्खी का, मधुमक्खी पालन तो ये हो जाएगा एपीकल्चर से। रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर से। अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर से हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों यहाँ तक। और पीडीएफ के लिए हमने आपको बोला है बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको हम पीडीएफ दे देंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। एग्ज़ाम तक बच्चों आप लोग जुड़िए, एग्ज़ाम के बाद आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, हटाना है तो हटा दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम तक आपका सिलेक्शन तक आप लोग बने रहिए चैनल से। पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछा जा रहा है, तो वो होता है बच्चों न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सरफेस टेंशन का यूनिट न्यूटन प्रति मीटर होता है। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो एक बच्चों 1 kg 1 किलोवाट 1 किलोवाट बराबर पूछा जा रहा है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो ये होता है बच्चों 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बल का ऐसा ही मात्रक है बच्चों न्यूटन, ठीक है। तो क्या बल का मात्रक आपको बताएं, बल का मात्रक क्वेश्चन आएगा, नहीं आ सकता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है और यह समतुल्य है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक बच्चों क्या है, जूल। यहाँ पे दिया हुआ है कि जूल है, तो 1 जूल बराबर आपसे पूछा जा रहा है कितना होता है, तो बच्चा जी 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा, क्योंकि वह माइनस में है और ये होगा आपका प्लस में। अगला प्रश्न वो देखिएगा, शक्ति की बीमा, शक्ति का बीमा आपसे पूछा जा रहा है। तो शक्ति का अगर मात्रक देखा जाए बच्चों, तो जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट भी कहते हैं। तो जूल शक्ति, पहले देखिए शक्ति हो गया बच्चों, शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटा समय। कार्य का ऐसा मात्रक जूल बटा सेकंड, ठीक है बच्चों। अब इसकी बीमा पूछा गया ना, तो बीमा हो जाएगा mL/T-3। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है, जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो जल में तैरता बच्चों जो है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम को पालन करता है। ऑप्शन सी। अगर आप खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो हाथ पीछे खींचता है, न्यूटन के तृतीय नियम, सी राइट होगा। अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। संवेग और वेग के अनुपात बोला जा रहा है, तो इससे बच्चों द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला है, किसी भी वस्तु को ऊपर किस कोण पर फेंका जाए कि वह अधिक क्षैतिज परास तय करें। तो बच्चों किसी भी वस्तु को अगर आप फेंकते हैं तो 45 डिग्री के एंगल से फेंकिए बच्चों, वो अधिक क्षैतिज परास तय करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। तो वायु के जो बुलबुले हैं साथियों, श्यानता और उत्प्लावन के कारण तरल पदार्थ में ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। बी राइट होगा। अगला है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक होता है बच्चों 1.003। अगर हीरा का अपवर्तनांक पूछे तो 2.42 होता है, ठीक है। जल का पूछ दिया जाए बच्चों तो 1.33 होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परमाणु का भाग नहीं है। परमाणु का भाग पूछा जा रहा है बच्चों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि परमाणु के कक्षा में ये नाभिक होता है और चारों इसका कक्षा होता है बच्चों, ये परमाणु है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों नाभिक में होता है। तो ये
प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी, बच गया आपका फोटोन। तो ये फोटोन हो जाएगा जो कि परमाणु का भाग नहीं है। यह प्रकाश की सबसे छोटी यूनिट है। प्रकाश के बच्चों सबसे छोटी अगर यूनिट पूछ दिया जाए तो फोटोन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन खो दिए जाने पर कौन सा कण बच जाता है? हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन खो दिए तो एक प्रोटॉन जो है वो बच जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन के प्रोटियम तथा ड्यूटेरियम दो क्या हैं? आइसोटोप, आइसोबार या आइसोसोम। तो ये दोनों जो हैं बच्चों आइसोटोप हो जाएंगे, प्रोटियम और ड्यूटेरियम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है बच्चों, 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है, जिसका संकेत है परमाणु संख्या 1 और 0.008 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। निम्नलिखित यौगिक में से क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा? नमक, कास्टिक सोडा, नमक का अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो कास्टिक सोडा बच्चों क्षारीय होता है। सीसा संचायक सेल की धनाग्र पट्टी पर होता है। तो सीसा संचायक सेल की जो धनाग्र पट्टी पर होता है बच्चों वो होता है लेड डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्षारीय विलयन की पीएच होगी। तो देखिए क्षारीय जो होता है बच्चों उसका होता है 7 से अधिक, 7 से कम ये होता है अम्लीय। अम्लीय अगर 7 हो जाए बच्चों तो उदासीन होता है। उदासीन जिस विलयन का पीएच मान 7 है वो उदासीन होता है, 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है वो देखना है आपको, मूत्र में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? मूत्र में बच्चों यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल। बेंजोनोइक अम्ल बच्चों यह समुद्री घास में पाया जाता है। समुद्री घास बेंजोनोइक अम्ल। साइट्रिक अम्ल बच्चों खट्टे फल में, अगर खट्टे फल में पूछा जाए खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो साइट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में पाया जाता है, सिरका में ये बच्चों, या अचार में बोल लीजिए, अचार में, ये दोनों में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है बच्चों, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। तो बच्चों मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल को सुधारना यूथेनिक्स कहलाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो देखना है आपको, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी पूछा जा रहा है ना बच्चों, ऊतक, विषाणु, जीवद्रव्य या कोशिका, किससे संबंधित है ये बताइएगा। तो बच्चों हिस्टोलॉजी ऊतक से संबंधित है। विषाणु साथियों या वायरोलॉजी, विषाणु का अध्ययन जो है वो वायरोलॉजी कहलाता है, वायरोलॉजी यह विषाणु का अध्ययन कहलाता है। जीवद्रव्य ये बच्चों प्रोटोप्लाज्मा से संबंधित है, प्लाज्मा से संबंधित हो जाएगा जीवद्रव्य। कोशिका का अध्ययन बच्चों साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। अगर कोशिका की खोज पूछ दिया जाना तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में बच्चों रॉबर्ट हुक ने की है। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए हैं। हिस्टोलॉजी का संबंध ऊतक से है। नेक्स्ट प्रश्न, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तितली का जो अध्ययन है साथियों यह क्या कहलाता है? इथिक्योलॉजी। यह बच्चों मछली का अध्ययन हो जाएगा। मछली का अध्ययन
एक थियोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन लैपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला है वो देखिए, पैलिओन्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। सी राइट होगा। कोशिका में राइबोसोम के प्रकार होते हैं। कोशिका में राइबोसोम के प्रकार होते हैं बच्चों दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं कोशिका में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में। किसने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहने वाले व्यक्ति हैं साथियों पुरकिंजे। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। केंद्रक की अगर खोज की बात कर दिया जाए तो रॉबर्ट ब्राउन किए हैं। ऑप्शन आपका बी राइट है। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। कोशिका भित्ति बच्चों सेलुलोज की बनी होती है। मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। और जो ये फास्फोलिपिड जो है साथियों, यह कोशिका झिल्ली की बनी होती है। यह किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की ये बनी होती है। अगला प्रश्न है वो देखना है आपको। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है बच्चों। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा रोग होता है। देखिए, विटामिन बी की कमी से बच्चों बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में जो विटामिन ए है बच्चों, यह यकृत में संचित होता है। ऑप्शन ए। और ये आज का आपका लास्ट प्रश्न हो गया 35 नंबर। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्ता में बच्चों आयरन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है। विटामिन यह बच्चों रक्षात्मक प्रदान करता है। शरीर को यह क्या प्रदान करता है? रक्षात्मक प्रदान करता है। वसा शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्लियर है? तो आज साथियों यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करेंगे कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो सेशन को सभी बच्चे लाइक कीजिएगा। दोस्तों में हो सके तो शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और सेशन कंप्लीट हुआ बच्चों आज का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ये सेशन कैसा लगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो आज बच्चों यहीं तक रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद प्यारे साथियों।